सुबह हो चुका है गाइस और आज है गणपति का दूसरा दिन। तो हम लोग सुबह-सुबह उठते ही लग गए किचन में। और आज मेरे को इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं मॉर्निंग से जब मेरा दिन शुरू हुआ था तब से मैं व्लॉग शूट करूं। तो मैं आज मेरी व्लॉगिंग ही किचन से शुरू हो रही है। वैसे मेरी अक्सर जितनी भी व्लॉग होती है वो किचन से ही शुरू होती है। तो यहाँ पे हम आज भोग में बना रहे थे दाल वाली पूड़ियाँ, जो बेडमी पूड़ी। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी अपनी चैनल पे शेयर किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो वो। और साथ में मीठे में मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, खीर तो हम लोगों ने कल बनाया था, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ हलवा और एक सब्ज़ी जो भी रहेगी। तो ये हमारा बप्पा का सुबह का नाश्ता है जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैं सुबह सुबह नाश्ते में ये बना रही थी। तो अभी क्या टाइम हो, मतलब सुबह आप उठते हो, क्लीनिंग वगैरह होता है, उसके बाद अपना नहाना धोना होता है। ऐसे करते करते टाइम हो गया था हमारा 8:30 9:30 के आसपास। तो हमें लग रहा था कि जल्दी जल्दी पप्पा का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रेडी करो, क्योंकि सुबह से आपको एक चीज़ें बनानी रहती हैं तो ठीक है वो फटाक से बन जाता है, बट 2-3 चीज़ें पप्पा के लिए बनानी होती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ में मैं बताई ना कि मीठे में मैं कुछ सोची बनाने को, तो यहाँ पे मैं बना रही थी सूजी का हलवा। तो उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले से ही थोड़ा सा रोस्ट करके रखा है। और आज मैंने पहना है ये सलवार कुर्ता। और सलवार कुर्ता आज मैंने इसलिए पहना था कि मैंने कल साड़ी पहना था और मैं ऐसी साड़ी लेके भी नहीं आई थी, मैंने आप लोगों से बताया ही था। तो ये कंफर्टेबल था। दिन में थोड़े आज गेस्ट दिन में आने वाले थे तो काम भी थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ पहनते हैं जो मतलब जिसको कैरी करना आसान होता है। वैसे कल वाली साड़ी भी मैंने बताया था कि बहुत ही कंफर्टेबल था, मुझे पूरे दिन में पहन के रही और मुझे बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे देखो थाली हो गई है बप्पा की रेडी। तो ये बप्पा की सुबह की नाश्ते की थाली है, जिसमें हम लोगों ने बनाया था छोले, और आप देख ही रहे हो मोदक है। मोदक की बहुत सारी वैरायटियाँ यहाँ पे दी लेके आई थी, तो वो था। सूजी का हलवा था और साथ में बेडमी पूड़ी थी। तो बहुत ही अच्छा बप्पा का थाली था। और अब इसके बाद लगेगा भोग। तो सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट में मतलब ऐसे तो आप चाहो तो कुछ और बना सकते हो, भटूरे वग़ैरह बना सकते हो। लेकिन मेरे को लग रहा था कि आटा लगाने और सब में और भी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने भटूरा का ऑप्शन नहीं रखा, मैंने पूरी ही रखी। तो बस यहाँ पे अब लगाएँगे बप्पा का भोग। और यहाँ पे देखो नव्या का अपने मासी के साथ मस्ती चालू था। तो इन लोगों का, इन दोनों को इसका है नव्या का कि इसके साथ, जैसे मेरी बड़ी वाली सिस्टर है उसके साथ वो खेलती है, लेकिन इसके साथ दोनों ही घर में छोटे हैं ना। मेरी सिस्टर, ये सबसे छोटी वाली सिस्टर है, इसके बाद हमारे घर में सबसे छोटी है नव्या। और यहाँ पे जो हमारा डूडल है वो भी सो रहा है। तो ये पूजा, जितनी देर पूजा होता है ना, ये चुपचाप यहीं पे सोया रहता है, ये कुछ भी नहीं करता, एकदम आराम से। ना ये कुछ डिस्टर्ब करता है ना कुछ भी, और ना ही कभी ये जाता है मंदिर के पास या भगवान के पास, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे इसे भी पता है कि क्या हो रहा है, पूजा हो रहा है, मुझे ये नहीं जाना, मुझे वो नहीं करना, मुझे कुछ टच नहीं करना। तो बहुत ही अच्छा डॉग है ये। और उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, तो फिर सब लग गए थे बप्पा की। जब हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट किए, उसके बाद फिर किचन में लग गए, क्योंकि आज हमारे पप्पा के जाने का भी दिन था, आज विसर्जन था। तो ये था कि पंडित जी के आने से पहले पप्पा का दूसरी भोग थाली जो दोपहर की होती है वो रेडी करना था। तो आज देखो, आज दी ने बनाया है इस समय का भोग का थाली, और पूरा उसी ने बनाया है। तो आज उसने बनाया था दाल मखनी, आलू और गोभी की सूखी सब्ज़ी,
पालक की पूड़ी बनी हुई थी और साथ में था राइस। तो ये सारा जो पूरा भोग होता है ना, ये मैंने पहले भी बताया कि बिना लहसुन प्याज का होता है, लेकिन इतना टेस्टी, मतलब इतना स्वाद होता है ना जब ये बनता है, तो पूरे घर में एक अलग सी खुशबू आती है। और साथ में ये चिप्स पापड़ वगैरह था, तो बस फटाफट हम कर रहे थे रेडी, क्योंकि हमारे पंडित जी आ जाते और फिर पूजा में 1-2 घंटे लगे जाता है। तो हमारा भोग बप्पा का जल्दी से लगा के फिर पूजा भी स्टार्ट करना था। और साथ में यहाँ पे देखो रायता, तो कितना ही कलरफुल थाली था बप्पा का आज का। और यहाँ पे बप्पा की भोग लग गई। तो ये हमारे इस साल की बप्पा की लास्ट भोग थी, मतलब अब इसके बाद बप्पा हमारे चले जाएंगे। और ये टाइम बहुत इमोशनल टाइम होता है, क्योंकि 2 दिन वो कैसे समझ में, बिल्कुल नहीं समझ में आता कि वो 2 दिन कैसे तो यहाँ पे हमारे पंडित जी आ गए थे। तो यहाँ पे शुरू हो गया था जो विसर्जन का पूजा है वो। और वो मुझे बता रहे थे कि ये जो संकल्प करते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं संकल्प, तो वो मुझे पूरी चीज़ें समझा रहे थे। भक्ते कामः जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पितामह देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती हरता वरता विनाशी सर्वे परवे प्रेम कृपा जयाति सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंदिय केवाल मुक्ता फलांची जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव रत्ना खचिता भारा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम के सारा हीरे जगता मुकुटा शोभा तो वारा रुद्र तीनों पूरे चरणी भागैया जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन माते मान स्मरणे माते मान कामना पूर्ति मोरया मोरया। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए बप्पा के विसर्जन के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो विसर्जन के लिए यहाँ पे रिवर है, वहीं हम गए थे। तो अभी बिल्कुल भी खाली था, यहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे। 1-2 लोग बस आ रहे थे, विसर्जन करके जा रहे थे। ऐसा नहीं, मतलब बहुत क्राउड नहीं था, क्योंकि हम 1.5 दिन बाद ही चले गए थे। और बहुत सारा जो ये पंडित जी हमारे थे, ये बता रहे थे कि यहाँ पे भीड़ तब होता है चौथे 5वें दिन 7वें दिन, ऐसे यहाँ पे बहुत भीड़ होगा जब आप आओगे। लेकिन अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम जैसे 2-3 लोग ही थे जो बस आ रहे थे और विसर्जन कर रहे थे। तो हमने जो बोट वाले थे इनसे पूछा, तो इन्होंने बताया कि हाँ मैं अंदर ले जाके आपको विसर्जन करा सकता हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि फिर इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, तो हमने बोट हायर किया। और उसके बाद हम लोग गए नदी के अंदर, और वहाँ जाके फिर हम लोग किए बप्पा का विसर्जन। तो बहुत ही अच्छा, मतलब विसर्जन भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ देखो आप लोग हम तो शाम का टाइम हो गया है और हम लोग निकल चुके हैं घूमने। तो हम सब शाम को निकले थे, यहाँ सोसाइटी में जो बप्पा आए थे वहाँ पे दर्शन करने जा रहे थे। और इस समय शाम को बहुत ही अच्छा मौसम था, यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगी थी। और यहाँ पे नीचे हम लोग आ गए थे जो दी की सोसाइटी थी उसमें। और यहाँ पे भी सोसाइटी में भी बप्पा आए थे। तो ये बप्पा बहुत ही सुंदर थे। उनके साथ आप देखो लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो ये लक्ष्मी जी भी हैं, गणेश जी भी हैं। हर बप्पा अपने आप में बहुत सुंदर होते हैं, ये भी बहुत क्यूट थे। और उसके बाद हम घर आने के बाद पिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि सबने इतना ज़्यादा खाया था कि अभी किसी को खाने का मन नहीं था। तो आज हम लोगों ने डिनर में कुछ भी नहीं खाया है और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिया है। तो यहाँ पे देखो हम सब पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह सुबह आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, क्योंकि कल मतलब अब जब बप्पा के जाने के बाद थकान इतनी, मतलब
लिटरली पता चल रहा था कि हम लोग कितने थके हुए हैं। और मुझे मेरी आँखों में, मैं पहले भी बताई हूँ कि बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, क्योंकि मैं अच्छे से सो ही नहीं पाई थी इतने दिनों में। तो मैं कल रात से लेके, मुझे लगता है मैंने 12-13 घंटे कंटिन्यू मैं सोई हूँ। तो नव्या भी रात को बिल्कुल परेशान नहीं की है, और हम सब सोए हैं, सब के सब बहुत सोए हैं। तो मैं तो अभी उठी हूँ, सब उठ गए थे, सबने चाय वगैरह पी लिया है, मैंने नहीं पिया। अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए एक कप अच्छी वाली चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद ही थोड़ी सी आंखें खुलेंगी, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा। तो बस उठी मैंने, फ्रेश वगैरह हुआ, उसके बाद मैं बैठी हूँ, और आलस इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। पप्पा के जाने के बाद तब घर एकदम बहुत सूना लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सूना लग रहा था। 2 दिन तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, बहुत बहुत सुकून मिल रहा था सब कुछ करने के बाद। लेकिन पप्पा के जाने के बाद कल घर एकदम से खाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई बहुत दिनों से था हमारे साथ, कोई जो फैमिली मेम्बर या ऐसा, और फिर वो वहाँ कहीं चला गया हो। तो बट हाँ, ये था कि ये लोग 2 दिन का ही करते हैं, और मुझे लगता है गाइस, जैसे हम सब करते हैं वैसे 2 दिन ही हमारे लिए बहुत, मतलब पूरे हर टाइम का भोग बनाना और सब कुछ एकदम क्लीन साफ़ सुथरे तरीके से ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। तो बट ठीक है, पप्पा जैसे आए थे वैसे, मतलब जितने खुशी खुशी आए थे उतनी खुशी खुशी गए, और पप्पा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, जो भी जिसकी इच्छाएं हों वो पूर्ण करे। तो बस ये फेस्टिवल बीत गया, और मैं इसी के लिए आती हूँ। तो हो गया, अब वो पप्पा चले गए, ये अभी भी पड़ा है। और ये ना पूरा, जैसे देखो आप, ये ओरिजिनल फ्लावर का था, तो ये अभी भी ना, इसको जब से हम लोग लाए थे वो बोला था पानी को स्प्रिंकल करते रहो तो ये सही रहेगा, और ये आज भी सही है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू थी, अभी भी है। ये सारे फ्लावर ओरिजिनल है, ये सब ओरिजिनल है, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू थी जो कि अभी भी आ रही है। हाँ, कम हो गई है, क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया हमें लाए हुए, 4 दिन हो गए, एक दिन पहले हम लोग लेके आए थे। बट खुशबू आज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, एकदम ओरिजिनल फ्लावर की खुशबू आ रही है। कल तक तो ये पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। और यहाँ से ना, जो ये लिविंग एरिया है, इससे सीधे सीधे आप लोग को पहाड़ दिखता होगा। अभी मैं दिखाती हूँ, इतना अच्छा लगता है यहाँ मॉर्निंग में उठ के बैठना। ये दिन में भी, या बारिश होती है ना, ये टॉप फ्लोर है, तो पूरा पानी एकदम लगता है जैसे घर के अंदर चला आएगा, बादल ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर चला आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो थोड़ा आज मौसम थोड़ा सा धूप धूप सा हुआ है, कल बहुत बारिश हो रही थी। कल परसों हम लोग बाहर गए थे ना, रास्ते में भीगे सूखे, तो कल 2-3 दिन इधर ना मतलब बारिश, फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाती, फिर ऐसा ही चल रहा था। अभी मैं दिखाती हूँ बाहर का वेदर कितना अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी गाइस अपनी चाय, क्योंकि अभी सिर्फ मैं ही पीने वाली थी, सब लोग चाय पी चुके थे। तो मैं बताती हूँ कि मैं थोड़ा यहाँ लेट उठती हूँ, तो इसलिए सिर्फ मैं अकेली चाय पीने वाली थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ, 1 कप मुझे पीना है तो फटाक से मैं बना लेती हूँ। और अभी तक नव्या सोई हुई है, तो उसे भी अब थोड़ी देर बाद मैं उठाऊँगी, क्योंकि वो अभी कल का वो भी थकी हुई है, सब थके हुए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लेने देते हैं। और वो यहाँ पे ना बिल्कुल, मतलब वो एकदम ही किसी रूटीन में नहीं रहती। वो शाम रात में अगर हम लोग बैठ के बातें करते हैं तो वो भी खेलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मुझे भी लगता है कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है, वो भी इंजॉय कर ले जब तक हम यहाँ हैं। फिर जाने के बाद तो उसे जो भी अपना रूटीन फॉलो करना ही है। तो अभी वो सो रही थी, तो शांति है, और मैं भी इस टाइम पे मुझे यही लगता है कि वो सोती रहे, तब तक मैं अपना चाय वगैरह पी लूँ, क्योंकि उठने के बाद फिर उसके बहुत सारे काम होते हैं तो उसमें लग जाते हैं। तो अभी इसीलिए मैंने उसे नहीं उठाया है कि जब तक मैं चाय वगैरह पीऊँगी। और चाय मेरी बन के हो गई रेडी, तो अब चलते हैं, बैठ के सुकून से 1 कप पीते हैं चाय। और चाय के साथ मैं कुछ बिस्किट वगैरह लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स मैं चाय के पहले ले लेती हूँ, ये सब आप लोगों को पता ही है। तो बस मैं इसके साथ 2 बिस्किट, हमेशा मैं मॉर्निंग की चाय के साथ बिस्किट, रस्क कुछ भी ले लेती हूँ गाइज़। और खाली पेट में सबको कहती हूँ कि चाय सीधे से नहीं पीनी चाहिए, तो क्योंकि वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। चाय तो हार्मफुल होता ही है मॉर्निंग में, ऑब्वियस सी बात है, बट अगर आपको हैबिट है
तो उसके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा के तभी चाय पियो। डायरेक्ट चाय जो लोग पीते हैं ना, वो बहुत हार्मफुल होता है आपके हेल्थ के लिए। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मैंने सोचा कि सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो मेरा मतलब यहाँ पे तो मैं खाली ही रहती हूँ, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम कर देते हैं। तो सब बाकी कर रहे थे, मैंने ये सिर्फ टेबल क्लीनिंग करने का काम किया है, क्योंकि पूजा के बर्तन वगैरह, और जब ऐसे कुछ पूजा वगैरह ख़त्म होता है ना घर में, तो बहुत सारा काम होता है, तो कितने भी लोग हो ना वो कम पड़ ही जाते हैं। तो सब लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इतना कर देती हूँ। तो ये डाइनिंग टेबल मैं करूँगी क्लीन, और ये कोई बहुत टफ़ काम नहीं था, बट मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं तो मैं यही करूँ। और पता है जब आप कहीं जाते हो ना और आपको बैठना होता है, कुछ नहीं करना होता, और मुझे हैबिट है, आप लोगों ने देखा भी है कि मैं अपने घर में भी रहती हूँ ना, तो पूरे टाइम मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पूरे टाइम बैठे रहना। और फिर आप कुछ करने से ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं जाओ तो आपको कुछ नहीं करना हो या फिर कुछ भी, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कुछ ना कुछ हमेशा करती ही रहती हूँ। तो मैं ये बस टेबल क्लीन करूँगी, डाइनिंग टेबल जो है ये, और जो डूडल है ना उसके बाल कितनी भी आप क्लीन कर लो ना, उसके बाल आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। और बाजू में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो हर कुछ देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि अभी आप क्लीन किए हो, वो फिर धूल धूल दिखाई देने लगता है। वैसे दी की जो मेड है ना वो पूरी डस्टिंग करती है, बट उसके बाद भी आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो आपको डस्ट दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये एक छोटा सा काम है जो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे कट करने लगी गाइस अपने लिए फ्रूट। मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा तो हेल्दी खाते हैं, बहुत खाया है पप्पा का बहाना कर करके। तो वैसे भी मैं दोपहर में एक फ़्रूट लेती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, आप सबको भी लेना चाहिए, जो भी सीज़नल हो, जो भी आपके पास हो वो फ्रूट हमेशा एक तो खाना ही चाहिए हर दिन में आपको एक। लेकिन इस टाइम मेरे को बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, क्योंकि आप लोगों से मैंने कई बार बोला है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें खाएँ। बट ठीक है, आप फेस्टिवल के टाइम पे ऐसा भी नहीं होता कि उस टाइम एकदम हेल्दी डाइट फॉलो करो, नहीं, जब जो टाइम हो वो चीज़ खाना पीना चाहिए, बट उसके बाद अपनी केयर करो आप। और अभी मैं बिल्कुल फ्रूट पे जाने वाली, देखो मैंने अपने लिए इतना सारा फ्रूट कट के, तो मैं अभी, हम लोग इतना खाए ना गणपति में, इतना खाए मीठा, मोदक, मैं सबसे ज़्यादा मोदक खाई हूँ, और पूरियाँ वगैरह बनती थी। तो अब मैं सोची हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रूट खाऊंगी। मैंने देखो यहाँ पे अपने लिए कट किया एप्पल और ये ग्रेप्स। तो आज ब्रेकफास्ट में मेरा यही रहेगा। अगर भूख लगेगा तो देखते हैं कुछ और, बट कोशिश करेंगे कि कुछ नहीं खाएं, क्योंकि इधर इतना ज़्यादा हम लोगों ने ऑयली और ये सारी चीज़ें खा ली है ना कि अब बिल्कुल मन नहीं हो रहा, और वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आज ब्रेकफास्ट में ये रहेगा। तो नव्या को नहा धुला के मैंने कर दिया है रेडी, और इसको देखो ये बैठ के कंटिन्यू अभी देख रही है टीवी। काफ़ी टाइम से ये टीवी देख रही है। हेलो बोला सबको? आजकल कोई हेलो हाय नहीं होता, नहीं बोला तो बोलते तो सब पूछते थे नव्या कहाँ है, नहीं। तो देखो मैं, नव्या और हमारे साथ डूडल, ये हम तीनों बैठ के साथ में देख रहे हैं टीवी। बट अभी इसे ले जाएंगे खिलाने, क्योंकि ये नहाई है, उसके बाद से अभी कुछ खाई नहीं है, इसे लगी होगी भूख। खाना ये कभी नहीं कह सकती कि मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी, बट अभी मैं इसे खिलाऊंगी खाना। उसके बाद देखते हैं, आज बहुत आलस हो रही है ना, तो नहाने का मन नहीं हो रहा है। लोग देखे कि इसे खाना नहीं खाना था, और यहाँ आने के बाद ये बहुत शैतान हो गई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बच्चे जब होता है ना कि नानी मासी या दादी कहीं भी जाते हैं तो उन्हें लाड़ प्यार बहुत मिलता है, तो ये लाड़ लाड़ में यहाँ पे ये बहुत शैतानी कर रही है। और अभी मैं कह रही थी कि चलो खाना खा लो, तो इसे नहीं। और ये देखो ये बबल, मैं पूछी क्या कर रही हो, तो कह रही है कि ये देखो मैं बबल निकाल रही हूँ। तो बस इसका ऐसा ही पूरे दिन चलता रहता है। और मौसम यहाँ पे अभी चेंज हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश आएगी। तो मैं और नव्या आ गई बैल्कनी में, और नव्या को पूरे दिन शैतानी करना होता है, तो देख लो आप लोग ये क्या कर रही है। तो मैं भी हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और उस समय आप लोग देखिए कि नव्या को मैंने थोड़ी देर पहले नहला दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने कर लिया है लंच। और लंच आजकल बहुत सिंपल हम कर रहे हैं। मैंने बताया ही था कि आजकल एकदम इतना ज़्यादा ना हम लोगों ने खाया है पप्पा के आने पे, तो एकदम सिंपल सा मैंने रोटी और सब्ज़ी खाया है, सैलड खाया है। तो
अब कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना वॉक वगैरह तो मैं कर नहीं पाती, मतलब मैं जाती नहीं, जाने है तो बाहर नीचे बहुत स्पेस आप कर सकते हो, बाकी ये लोग जाते हैं बट मैं नहीं जाती। तो वेट लूज़ थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जो हम लोगों ने खाया है ना भर भर के, और पता है अभी तक ना वो जो मोदक वगैरह है वो बचा हुआ है, तो मेरा मन अभी भी, मैं हमेशा कभी जाती हूँ ना फ्रिज से, वो इतना अच्छा लगता है कि तब वो मोदक हमारे साइड मिलता नहीं है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब थोड़ा वेट कम करूँ, तो अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। और बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बहुत झमाझम वाली बारिश हो रही है, तो अगर मुझे नींद आ जाएगी ना तो मैं थोड़ी देर सो भी जाऊँगी। देखो आप लोग यहाँ पे कैसी बारिश हो रही है, कितनी बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, बहुत ही ज़ोरदार।